जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बहुत दिन से हमारा लगभग 5-6 दिन से हमारा मैथ का वीडियो नहीं आया था। हम कुछ कारण से बिजी थे। कोशिश करेंगे आज से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाए। तो मैथ का हम देखें कि लंबा वीडियो हो गया था पिछली बार। तीसरा वीडियो जो प्रॉफिट एंड लॉस का था, इस कारण से बहुत कम उस पर लोग अपना रिएक्शन दिया है। बहुत कम लोग देखे, हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते। हम छोटा छोटा आपसे कोशिश करेंगे एक टॉपिक एक दिन में बताएं, और जितना लंबा ढेर सारा वीडियो हो जाएगा हम सारा को प्ले लिस्ट में मैथ का जितना भी चैप्टर बताएंगे या रीजनिंग का हम वो प्ले लिस्ट बना देंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर का अलग अलग बना देंगे। आज हम बोले थे कि जीके स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम बोले थे। तो जब पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो फिलहाल नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, तीन को विषय हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग बेसिक पॉलिटी का समझते हैं। पॉलिटी को धीरे धीरे हम अच्छा लेवल पर ले जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मान के चलिए अनुच्छेद हम 19 पढ़ाते हैं, तो 19 का 1 2 3 19 का 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी है, मोटा मोटी हम बता देंगे, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसमें अंदर केस स्टडी। लेकिन हम जो आपको नोट्स देंगे, हम अपना खुद का नोट्स देंगे जो हैंड रिटन बना है। वैसे तो हम जो हमारा क्लास में जो प्रोवाइड कराया गया, अगर वो नोट्स भी कहिएगा तो हम दे देंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं हाथ से बनाया हुआ नोट्स दे देंगे, और बेसिक आप लोग को यहाँ चर्चा करते चलेंगे। तो समझेंगे पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी का हिंदी आप लोग को पता होगा, राज व्यवस्था। क्या होता है? राज और व्यवस्था। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको लगता नहीं है कि किसी प्रकार का यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत होगा। इतना बेसिक चलेंगे कि हर कोई समझ सकते हैं बढ़िया से। पॉलिटी का हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। राज्य मतलब अलग राज्य यानी एक तरह से हम कह सकते हैं किसी राज्य के प्रमुख 4 भाग होते हैं, उसका डिस्कस करेंगे। जिसके पास 4 चीज होगा वह राज्य होगा। ठीक है, वो 4 चीज कौन कौन सा है हम जानेंगे। और फिर व्यवस्था यानी किसी तरीका से उसका शासन प्रशासन चलाना, वो एक प्रकार की व्यवस्था होगी। यानी राज्य की व्यवस्था ही राज व्यवस्था यानी पॉलिटी कहलाती है। तो राज्य के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं या 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे राज्य किसको कहेंगे। तो राज्य का सबसे प्रमुख तत्व या पहला हम कह सकते हैं कि अंग कौन सा है या भाग? जनसंख्या। क्या है? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई है राज्य, उसमें जनसंख्या ही नहीं है, कोई आदमी ही निवास नहीं करेगा, तो उसको राज्य कहने का क्या अर्थ बनता है? अब देखिए, जनसंख्या हो गया, तो जनसंख्या होगा तो उसके रहने के लिए भू क्षेत्र यानी भूमि का क्षेत्र यानी भूखंड भी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? हम कह सकते हैं कि भू क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए किसी के पास जनसंख्या भी है, भूमि भी है, तो देखिए राज हम तब तक उसको नहीं कहेंगे जब तक उसका 4 भाग ना हो जाए। तो हम अगला देखेंगे, अगला तीसरा नंबर का क्या है। तो देखिए, हमारे पास जनसंख्या हो गया, भू क्षेत्र हो गया। जनसंख्या भू क्षेत्र दोनों है, लेकिन अगर यही दोनों चीज रहेगा तो आदमी अपना मन से चलेगा, ना कोई उस पर रोक टोक, ना किसी तरीका का कोई पाबंदी। तो इसके लिए हमारा बढ़िया से सब चीज चले व्यवस्था, इसलिए सरकार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सरकार जरूरी है। अब कहेंगे सरकार भी हो गया, इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? तो राज। ठीक है, पूर्ण राज तब तक नहीं हो सकता जब तक वो संप्रभु ना हो। संप्रभु को हम लोग समझेंगे। संप्रभु किसको कहते हैं? संप्रभु। ठीक है, या संप्रभुता। देखिए, संप्रभु का अगर हम ऐसे अर्थ कहें तो स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु मतलब खुद का मालिक। वैसे अगर हम राज के सेंस में स्वयं प्रभु का अगर हम अर्थ समझे तो संप्रभु मतलब वैसा राज्य या वैसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले सके, जैसे कि भारत। ठीक है, भारत एक राज्य है, राष्ट्र है। ठीक है, बड़ा लेवल पर हम राज्य का ही प्रयोग करते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 में, अगर राज्य की परिभाषा देखेंगे तो एम्स हो गया, या फिर मान के चलिए पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत, प्रधानमंत्री मोदी, जितना भी है सब राज्य है। ठीक है, तो वो अलग है। तो राज्य का यहाँ पे सेंस हम देश को लेकर चलेंगे, जैसे भारत हो गया, यहाँ पे जनसंख्या है, भूमि है। ठीक है, भूमि के बाद हमारा क्या है? सरकार है। ठीक है, सरकार होने के बाद सबसे जरूरी क्या? संप्रभु है हम। क्या है? संप्रभु, अपना निर्णय खुद लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हमको कहेगा कि वहां पे आप जाइए, वहां ये काम कीजिए तब करेंगे, नहीं, हम लोग संप्रभु। लेकिन वहीं पे तिब्बत को देखिए, तिब्बत पर चीन कब्जा कर लिया, इसलिए वह स्वयं प्रभु नहीं आता। तिब्बत को हम राज्य नहीं कहेंगे, कहा कि वह स्वयं प्रभु नहीं है। हांगकांग को भी चीन अपना कब्जा में कर लिया है। ठीक है, बहुत सारा देश वैसा कब्जा में है। ठीक है, अब देखिए समझेंगे राज्य के कितने क्षेत्र। अब देखिए एक चीज और गौर कीजिए, जनसंख्या और भू क्षेत्र, इसको आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भौतिक तत्व हो गया। कौन सा तत्व हो गया? भौतिक तत्व हो गया। लेकिन अगर सरकार और संप्रभु की बात करें, जैसे सरकार एक तरह का व्यवस्था, सरकार और संप्रभुता एक तरह के अध्यात्म वाला चीज है, तो इसको आध्यात्मिक तत्व कहेंगे।
ठीक है। देखिए हम कम से कम लिखने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का, क्योंकि नोट्स तो हम आप लोग को देवे करेंगे, इसलिए चर्चा करते चलेंगे। तो हम लोग राज को बढ़िया से समझ लिए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अच्छा देखिए व्यवस्था क्या होता है, किसी भी तरह से हम व्यवस्था चला सकते हैं, जैसे घर में भी आपका व्यवस्था है, ठीक है। हम फलना मतलब कोई अगर बोलता है कि क्या तुम अपने घर में चिकन बना सकते हो, तो तुम बोलेगे नहीं मेरे घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी एक तरीका से किसी तरह रूल में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो राज्य के 4 भाग को हम लोग समझिए। और व्यवस्था भी देश के चलाने के लिए मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। अब समझिए व्यवस्था जो होता है इसको चलाने के लिए एक नियम के, मौलिक नियम की आवश्यकता तो होगी। देखिए अगर व्यवस्था में नियम कानून नहीं होगा तो व्यवस्था सही से नहीं चलेगा। तो वही जो नियम कानून जो होता है, ठीक है, वही जो नियम होता है यही तो संविधान कहलाता है। इसका हम परिभाषा लिख के अच्छा से आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे देखिए किसी भी राज्य की व्यवस्था के चलाने के लिए कुछ मौलिक नियम होते हैं, वही संविधान कहलाता है, ठीक है। तो हम अब कहाँ पहुंच गए, संविधान पर पहुंच गए। अब संविधान को हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान को हम कह सकते हैं कि किसी देश का एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है जिसमें उसके देश की शासन व्यवस्था को मतलब चलाने का पूरा उसमें डाटा होता है, ब्यौरा होता है, ठीक है। तो संविधान को हम लोग डीप में समझेंगे, ये सब मिटा देते हैं और संविधान को हम लोग डीप में समझते हैं, ठीक है। पूरा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जो चीज़ हम ना भी बताए वो चीज़ भी मिल जाएगा, और उससे भी अगर डीप में आपको पढ़ना होगा तो अपना नोट्स दे देंगे। इतना मान लीजिए कि फैक्ट तो ज़्यादा नहीं, हम इतना चर्चा करते चलेंगे जो बहुत अच्छा लेवल तक जाएगा। तो संविधान को समझिए। संविधान में हम बोल देते हैं मुख्य रूप से, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे छोटा संविधान, हम इसका नोट्स दे देंगे, इसीलिए अभी लिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पूछ देगा आपसे सबसे छोटा संविधान किसका है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। अगर पूछ दे सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर पूछ दे छोटा संविधान तो अमेरिका का हुआ, लेकिन अगर छोटा संविधान किस आधार पर हम कह सकते हैं, तो संविधान में मुख्य रूप से अनुच्छेद के आधार पर हम छोटा या बड़ा कहते हैं। तो 7 अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में है, उस आधार पर हम अमेरिका के संविधान को सबसे छोटा कहते हैं। लेकिन उसमें 4500 से ज़्यादा शब्द है, या 45,000 से, तो 45,000, ठीक है। तो समझिए अमेरिका के संविधान को हम सबसे छोटा कहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा बना देना, या पूछ दे कि अनुच्छेद के आधार पर, तो अमेरिका हो गया। लेकिन अगर उसमें प्रश्न जब तक शब्द नहीं लगाए अमेरिका ही माना, कह दे कि शब्द के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन है, तो मोनाको मारना है। क्या मारना है, मोनाको मारना है, ठीक है। गौर कीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा, मेरा बात सुन लीजिए फिर नोट्स पढ़ लीजिए। मोनाको के संविधान को सबसे छोटा संविधान कहा जाता है, कहा है कि इसमें मात्र 3814 शब्द है, और अमेरिका वाला शायद 4500 है। इसमें कितना, 3814 शब्द है। लेकिन अनुच्छेद का है तो अमेरिका में 7 है, लेकिन मोनाको में 97 अनुच्छेद है। लेकिन सबसे छोटा किस बेसिस पर हुआ, शब्द के आधार पर। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पुराना संविधान किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि सन 1776 4 जुलाई को अमेरिका मतलब कि क्रांति करके खुद को स्वतंत्र किया था ब्रिटेन से, ठीक है। तो सबसे पहला संविधान का निर्माण अमेरिका किया, यानी सबसे पुराना। और सबसे नया संविधान का निर्माण कौन किया है, 2019 में क्यूबा अपना नया संविधान बनाया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दे, जैसे बहुत सारा संविधान है, लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि लोकतांत्रिक देश का सबसे मतलब छोटा संविधान, या लोकतांत्रिक देश का सबसे छोटा संविधान, तो नॉर्वे एक देश है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मतलब नहीं समझे, जैसे देखिए लोकतंत्र का नहीं, छोटा नहीं, जैसे देखिए लोकतंत्र, भारत भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान भी लोकतंत्र है, चीन भी अपने आप को लोकतंत्र कहता है, हालांकि वो दूसरा प्रकार का लोकतंत्र आगे समझेंगे। तो जैसे कि सबसे छोटा लोकतंत्र एक देश है, बहुत छोटा है, जिसका नाम नॉर्वे है, आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, तो उसमें भी संविधान है। तो अगर कहा जाए सबसे छोटे लोकतंत्र, ठीक है ना, सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान किस देश का, सबसे छोटे लोकतंत्र देश, तो नॉर्वे हो जाएगा। अब हम यहाँ के बाद समझेंगे कि पॉलिटी शब्द आया कहाँ से। तो सर्वप्रथम, ठीक है ना, ग्रीक यानी कि यूनानी एथेंस की बात है, सुकरात नाम के एक व्यक्ति होते थे, उनको राजा का शासन पसंद नहीं आया। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, हम आपके समतुल्य हैं, आपको भी भगवान ने जन्म दिया, हमें भी भगवान ने जन्म दिया, अतः हम आपके बराबर हैं। राजा को लग गया बुरा, राजा ने उसको सूली पर लटका दिया, सुकरात खत्म। सुकरात के मतलब कि चेला
ठीक है। सुकरात के चेला कौन हुए? प्लूटो। प्लूटो भी सुकरात से बहुत प्रभावित था। उसने द एकेडमी नामक एक स्कूल बनाया तथा रिपब्लिक नाम से एक पुस्तक लिखी। ठीक है, पॉलिटी के क्षेत्र में इसने बहुत अच्छा खासा मतलब कि डेवलप किया। उसके यानी प्लूटो के चेला हुए अरस्तु। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था पॉलिटिक्स। क्या नाम था? पॉलिटिक्स। तो समझिए अरस्तु लिखना जरूरी है, कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। कौन थे? अरस्तु। पुस्तक कौन सा लिखा है? बुक पॉलिटिक्स, POLICI। ठीक है, पॉलिटिक्स नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा। अतः पॉलिटिक के जनक या पॉलिटिक के पिता यानी फादर ऑफ पॉलिटी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, ये अरस्तु को आप लोग जानते होंगे क्योंकि यही अरस्तु के चेला सिकंदर महान हुए। ठीक है, तो हम लोग ये सब समझ गए। अब समझेंगे हम लोग संविधान को। तो हम लोग समझे कि संविधान किसका छोटा है, किसका बड़ा है, क्या है संविधान। तो संविधान एक प्रकार के नियमों का लिखित दस्तावेज है जिससे कि किसी मतलब देश की व्यवस्था को चलाई जाती है। अब समझिए संविधान सभा, आपको पता है संविधान सभा का काम क्या होता है? किसी देश के संविधान को बनाना। तो सबसे पहले संविधान बना अमेरिका का। ठीक है, तो 1787 में, ठीक है ना, अमेरिका के संविधान सभा का गठन हुआ, उसने संविधान को बनाया। फिर 1789 में फ्रांस के संविधान सभा का गठन हुआ, उसने संविधान बनाया। अब भारत के संविधान सभा पर हम लोग गौर करेंगे कि भारत के संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले समझेंगे हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है, सन 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक हम लोग कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गुलाम थे। वो अलग बात है कि साइमन मतलब लास्ट में क्रिप्स कौन आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, उसने हमको कहा दिया था कि आज़ाद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब तक हमारा संविधान मतलब कि खुद हम लोग को घोषित नहीं कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को कि भारत आज़ादी हो गया, तब तक हम लोग कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गुलाम थे। तो तब तक क्या था कि हमारा पास ना आज़ादी था, ना किसी तरीका का मौलिक अधिकार था, ना किसी तरीका का छूट था। गोरे काले में विभेद, अंग्रेज और भारतीय में विभेद, बहुत तरह के हम लोग अत्याचारों को सहते आए। तो हम लोग जब ब्रिटेन के गुलाम थे तो हमारा खुद का ना संविधान था ना कुछ था। तो भारत में फिर भी हम लोग गुलाम होते हुए भी स्वराज्य यानी अपना राज्य का मांग किए। तो भारत में संविधान सभा के बारे में जानेंगे। भारत में संविधान सभा, भारत में संविधान सभा। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम संविधान सभा मतलब क्या समझे? संविधान सभा का क्यों मांग होगा? क्योंकि हम लोग अपना संविधान बना चाहेंगे। संविधान बनाकर हम लोग क्या करेंगे? खुद का राज चलाएंगे यानी स्वराज की बात करेंगे। तो भारत में अगर स्वराज की बात करने वाले सर्वप्रथम कोई व्यक्ति थे तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को आप लोग जानते होंगे कि पुणे महाराष्ट्र के वो क्षेत्र में कार्यरत थे। बहुत ही गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल का आप लोग नाम सुने होंगे, लाल बहादुर शास्त्री, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों में बाल गंगाधर जो तिलक थे 1895 में, भी लोग ध्यान रखिए 1895 में बीजी तिलक, ठीक है, इन्होंने मांग किया। लेकिन देखिए इस समय क्या होता था कि लोग जनरली मांग करते थे लेकिन अनौपचारिक यानी खुद से एक सभा का, एक सम्मेलन का गठन किए या फिर अपना पत्रिका के माध्यम से, ठीक है, स्वराज की मांग कर दिए कि हमको अपना राज चाहिए। लेकिन यह ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक मांग थी। ठीक है, ऑफिशियल मतलब जैसे हम कि लेटर लिख के मांगे। आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हुआ। फिर देखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक माने, ऐसे ही मांगे। अंग्रेज ब्रिटिश माने वाला था, नहीं माना। उसके बाद देखिए आगे का हम लोग कहानी पढ़ेंगे। देखिए 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में भी इस बात को स्वराज की मांग उठाई गई थी। लेकिन उसके आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। देखिए 1922 में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1922 में यंग इंडिया किनका था? यंग इंडिया पत्रिका किनका था बताइए जल्दी, सोचिए मन में। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इन्होंने अपना यंग इंडिया पत्रिका में स्वराज यानी खुद के राज की मांग किया। लेकिन क्या लगता है मांग इनका पूरा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ था। देखिए उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे आगे, ये भी अनौपचारिक मांग था। ठीक है, औपचारिक नहीं था। ये अपनी पत्रिका के माध्यम से लिखे, कोई खास विशेष वैसा नहीं है कि ब्रिटेन को, सरकार को लिख के मांगे थे। ठीक है, गांधी जी मांग लिए, बाल गंगाधर तिलक सर्वप्रथम मांगे। मेन इंपॉर्टेंट हो जाता, उसके बाद ये हो जाता, बीच बीच में और भी बहुत सारा उस लोग आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप समझेंगे। दो और याद रखिएगा, 1924 में, ठीक है ना, कौन मांगे थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये भी अनऑफिशियल मांगे थे।
और मोतीलाल नेहरू आप लोग को पता होगा जवाहरलाल नेहरू के पिता है। 1924 के मोतीलाल नेहरू ने मांगा, लेकिन इनका भी बात को नहीं माना और ना ही ये कोई ऑफिशियल थी। तो एक व्यक्ति का आप लोग नाम सुने होंगे, एम.एन. रॉय। क्या नाम था? एम.एन. रॉय। सर्वप्रथम ऑफिशियल यानी औपचारिक मांग करने वाले, ठीक है ना, कौन थे? एम.एन. रॉय। सन 1934 में एम.एन. रॉय क्या किए? औपचारिक मांग किए, औपचारिक मांग, ठीक है, एम.एन. रॉय। तो आप सोचिएगा कि एम.एन. रॉय कहां से मांग किए थे? देखिए ये पत्र लिख के मांगे थे, लेकिन एक चीज समझिएगा, एम.एन. रॉय जो थे उस समय जेल में बंद थे, जेल से मांगे थे, ठीक है। लेकिन इनका बात क्या था कि पत्र लिख के एकदम स्पष्ट कि सरकार हमें हमारा राज्य सौंपे और हम अपना राज्य को खुद से चलाएंगे, ऐसा इन्होंने मांग किया, इसीलिए औपचारिक मांग थी, ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा सन 1934 में, ठीक है। और हमारा जो नोट्स है उसमें इनका लिखा हुआ किताब, किस जेल, क्या, बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अब समझिए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भी 1934 में ही इनके बाद मांग किया था, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने कब मांग किया। जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज की मांग 1938 में किया, ठीक है। इस चीज को भी हम समझेंगे, नोट से विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग समझिए कि संविधान सभा का प्रथम मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ, और ऑफिशियल मांग का है तो एम.एन. रॉय के द्वारा सन 1934 में औपचारिक मांग हुई, ठीक है। आप समझिए हम लोग का जो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, भारत में संविधान कैसे बना, आज सिर्फ यहीं तक बताएंगे। तो समझिए सन 1945 की बात है। कब की बात है? सन 1945 की बात है। ब्रिटेन में चुनाव हुआ, ब्रिटेन चुनाव के दिन है, सोचिए सन 1945। दो पार्टी था, कंजर्वेटिव पार्टी और एगो लेबर पार्टी, सीखिए। ई पार्टी जो था उस समय सत्ता में थे, ई पार्टी उसका मतलब कि अपोनेंट यानी विपक्षी दल था। इनके नेता कौन थे? तो इनके नेता थे, आप लोग को पता होगा कि इटली, क्लीमेंट इटली। इसके कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार के हार्ड नेता था, जो कि भारत के आज़ादी के, देखिए लाइन में करिए, भारत के आज़ादी के खिलाफ था। और जब क्लीमेंट इटली 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार जीती और क्लीमेंट इटली की जीत हुई, इन्होंने सन 1946 में 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। क्या भेजा? भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, और इसने अपनी रिपोर्ट मार्च में आया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आई थिंक मई में इसने अपना मतलब जो क्या कहता है 24 मार्च 1946 को आया, और शायद इसने अपना मतलब आया ये, और शायद अपना रिपोर्ट वगैरह दिखाया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कैबिनेट मिशन आया इसके 3 गो सदस्य थे, उसको हम लोग समझेंगे PAS, पास, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये 3 व्यक्ति, आपको नाम लिखा हुआ PDF में मिल जाएगा, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें पूछेगा अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक लॉरेंस थे। A.V. अलेक्जेंडर कौन थे? नेवल मंत्री थे, यानी कि कहीं नौसेना के मंत्री थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार मंत्री, वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है। इन्होंने संविधान सभा का गठन का विचार रखा कि इस तरीका से ऐसे ऐसे संविधान आपका बनेगा, और इसी के बेसिस पे हमारा आगे का संविधान बना। आप बहुत सारा सुनेंगे, प्रारूप समिति, ये लोग हम लोग करके वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इतना तक समझें, धीरे धीरे हम और अच्छा से मतलब कि इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, और बाकी डीप में आपको PDF मिल जाएगा। आप लोग को कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अभी तो हम लोग बेसिक बता रहे हैं, जब हम अनुच्छेद से स्टार्ट होंगे, भाग 1 स्टार्ट करेंगे तो अच्छा से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।